Okay. Fluid mechanics, 5th chapter, liquids in rigid motion. The first question: a tank open at top contains a liquid with relative density of 0.85. तो given data में लिख देता हूं, relative density S is 0.85 to a depth of 1.2 meter. To a depth of 1.2 meter, the acceleration which should be given to the tank to make the pressure at bottom equal to atmospheric pressure is. तो सॉल्व करना चालू कर देते हैं. प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू क्या चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए. यस. तो देखो हमारा एक फॉर्मूला है, प्रेशर P माइनस पी ए इज इक्वल टू WH 1 माइनस A अपॉन G. ये ऑलरेडी हम थ्योरी में डिराइव कर चुके हैं. ठीक है. तो प्रेशर एट P इज द प्रेशर एट बॉटम. तो P का वैल्यू कितना होना चाहिए? PA होना चाहिए. तो इट विल बी PA माइनस PA WH 1 माइनस A अपॉन G. PA माइनस PA विल बी व्हाट? 0. तो 0 इक्वल टू W इंटू H 1 माइनस A अपॉन G. तो ये जो WH है ये नीचे चला जाएगा. 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इट विल गिव मी 0. या फिर ऐसे देख सकते हो, ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इसमें से कोई तो भी एक टर्म 0 होना चाहिए. यहाँ पे W इंटू एच कैनॉट बी 0 बिकॉज H का वैल्यू मुझे दिया गया है 1.2 मीटर. W का वैल्यू क्या कैसे आएगा? W का वैल्यू कैसे आएगा? S इंटू W फॉर वाटर. तो ये टर्म तो 0 नहीं हो सकता. तो 0 कौन होगा? 1 माइनस A अपॉन G. तो मैं यहां पे लिख देता हूं W इंटू एच इज नॉट इक्वल टू 0. 1 माइनस A अपॉन G मस्ट बी इक्वल टू 0. सही है. तो देयरफॉर माइनस A अपॉन G इक्वल टू के वो साइड चला गया, 1 इक्वल टू A अपॉन G. तो G इक्वल टू के वो साइड चला जाएगा. So I'll get A is equal to G and value of G is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन चेक करो कहीं मैच हो रहा है क्या? यस. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दो ऑप्शन है, एक वर्टिकली अपवर्ड्स है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स है. तो ये जो है, ये वैल्यू जो है, ये G का वैल्यू है. इट इज वेयर? इट इज वर्टिकली व्हाट? डाउनवर्ड्स. तो इट मस्ट बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. इट इज प्योरली ऑन द फॉर्मूला और कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए. Okay. A U-tube shown in the figure is closed at A. This is, you can see there, it is closed at A. Okay. U-tube closed है A point पे. और B पे कैसा है? B पे ओपन है. मैं आपके लिए डार्क भी कर देता हूं. ये वो U-tube है. Okay. A U-tube shown in the figure is closed at A and open at B is filled with water. It is filled with water. The acceleration to the right needed to make the pressure at C is atmospheric. ठीक है. प्रेशर एट C, प्रेशर C पे जो प्रेशर है वो कैसा है? एटमॉस्फेरिक है. ठीक है. तो इस ट्यूब को कैसे रोटेट करना चाहिए? फिर से एक बार ध्यान से सुनो. A U-tube shown in the figure is closed at A. A पे क्लोज्ड है एंड ओपन एट बी. बी पे कैसा है? ओपन है. इट इज फिल्ड विथ वाटर. यानी ये जो लेवल आप देख रहे हो ये क्या है? ये पूरा क्या भरा हुआ है? वाटर फिल किया गया है. ठीक है. द एक्सेलरेशन टू द राइट नीडेड टू मेक द प्रेशर एट सी एटमॉस्फेरिक. ये राइट साइड पे एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि सी पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक हो. ठीक है. तो पिछले सम में जो फॉर्मूला यूज किया था वही यूज करेंगे. प्रेशर एट बॉटम माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू WH इंटू 1 माइनस A अपॉन G. मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ठीक है. प्रेशर एट C कितना चाहिए मुझे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए. तो यहाँ पे P की जगह पे क्या डालो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA WH 1 माइनस A अपॉन G. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 0 इक्वल टू WH 1 माइनस A अपॉन G. ये तो मैंने आपको बताया ये 0 नहीं होता, तो इसको 0 से डिवाइड कर दो. 0 डिवाइड बाई तो 0 हो जाएगा. 0 इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन G
माइनस ए अपॉन जी इक्वल टू क्यू, वो साइड लेके जाओ, ए अपॉन जी इक्वल टू 0, ए कम्स आउट टू बी जी, दिस इज द फाइनल आंसर. सो दिस मस्ट बी रोटेटेड विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू जी. सो ऑप्शन यस, ओके आई एम सो सॉरी, ये 1 एज इट इज रहेगा, जी वो साइड मल्टीप्लाई होगा, जी इंटू 1 इज जी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, it should be rotated with acceleration g. Okay, an open circular cylinder 1.2 meter high is filled with a liquid to its top. ठीक है, एक सिलेंडर में ड्रॉ करता हूं आपके लिए. This cylinder is what? It is open cylinder, मतलब एटमॉस्फेयर को ये ओपन है. It is filled with a liquid, okay, till the top of the सिलेंडर. ठीक है, तो ये जो फिगर है ये बिफोर रोटेशन, बिफोर वाला फिगर है, आफ्टर वाला फिगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं. सेम सिलेंडर, ओके. अ ओपन सर्कुलर सिलेंडर 1.2 मीटर हाई इज फिल्ड विद अ लिक्विड टू इट्स टॉप. यानी शुरुआत में पूरा 1.2 मीटर जो है वहां पे लिक्विड हमारा फिल किया गया था. 1.2 meter high is filled with a liquid to its top. The liquid is given a rigid body rotation about the axis of the cylinder. About the axis of the cylinder मतलब ये axis of the cylinder है, इसके about इसको rotate किया गया. Okay. The liquid is given a rigid body rotation about the axis of the cylinder and the pressure at the center of the bottom is found to be equal to 0.3 meter of the liquid. यानी यहां पे जो प्रेशर है वो कैसे होगा, यहां पे देख लो, ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा. हमें पता है रोटेट करने के बाद ये जो रिमेनिंग लिक्विड है वो स्पिल आउट हो जाएगा और लिक्विड एक पैराबोलॉइड का शेप लेगा. तो पैराबोलॉइड का शेप लेने के बाद ये जो प्रेशर है ये कितना होगा, इट इज 0.3 मीटर ऑफ लिक्विड. तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर. और ऊपर का हाइट कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू कम एज 0.3 मीटर. ये जो ऊपर का हाइट है कितना होगा, 1.2 माइनस 0.3, 1.2 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर. और इस पार्ट में रहेगा लिक्विड और रिमेनिंग पार्ट वैक्यूम रहेगा. द लिक्विड इज गिवन अ बॉडी रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द बॉटम इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर ऑफ लिक्विड. The ratio of the volume of liquid spilled out of the cylinder to the original volume, ये मुझे फाइंड करना है. तो मुझे क्या फाइंड करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड spilled out divided by what, ओरिजिनल वॉल्यूम. ओके, ये रेशियो मुझे फाइंड करना है. तो मैं काम स्टार्ट करता हूं. ये सॉल्व करने से पहले मुझे पता होना चाहिए एक फॉर्मूला जो कि हमने डिराइव किया है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, पैरेललोपॉइड. ठीक है, पैरेललोपॉइड का जो वॉल्यूम है उसका ये हाफ होना चाहिए, या फिर गलत लिख दिया मैंने. वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मैं ऐसे कर सकता हूं, हाफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड. ठीक है, पैरेललोपॉइड मतलब ये 3D में जो पैराबोला है उसका. तो ये आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर है. ठीक है, तो ये सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम होगा, मान लो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, तो ये जो पैरेललोपॉइड फॉर्म हुआ है इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, हाफ. ठीक है, ये डिराइव्ड है, थ्योरी पार्ट में ये जो है ये डिराइव्ड है. तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड इज नथिंग बट, ये जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड है, ये जो हॉलो पैरेललोपॉइड आपको दिखाई दे रहा है,
वो वॉल्यूम, कैन आई से दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच स्पेल्ड आउट। ये जो पैरेललोपोपॉइड है इसका जो वॉल्यूम है वो वही वॉल्यूम है जो पानी नीचे गिर चुका है ना। जो पानी नीचे, देखो पानी नीचे कौन सा गिरा, ये देखो टोटल पहले पूरा टैंक फिल हुआ था, इसको रोटेट किया गया तो पानी जो स्पिल आउट हुआ है, कितना स्पिल आउट हुआ है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपोपॉइड। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपोपॉइड निकालना है, तो बाय डेफिनेशन वो क्या आ गया, इट इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपोपॉइड हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, सिलेंडर का टॉप का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट कितना लो, 0.9 लो या 1.2 लो, आई मस्ट टेक 0.9, ठीक है, आई मस्ट टेक 0.9, क्योंकि ये सिलेंडर जो है इस केस में कंसीडर करना है, वो कौन सा कंसीडर करना है, ऊपर वाला, है ना। तो इनटू क्या करूं, 0.9, कैलसी में डालो, कितना आंसर आता है बताओ, या फिर 2 1 2 इंटू 0.5, so I'll get 0.45, राइट, पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे रहने दो, दिस इज वॉल्यूम ऑफ, या फिर नहीं लिखता मैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपोपॉइड, ये ऐसे कर देता हूं, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपोपॉइड is equal to what, volume of water which spell out, वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिखता हूं, लिक्विड which spilled out of सिलेंडर, है ना, कॉमन सेंस है ना। ये पैरेललोपोपॉइड का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इक्वल टू volume of liquid which spilled out of the cylinder. So that comes out to be what? That comes out to be 0.45 pi r square, right? Okay? तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 है, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, ये ऑलरेडी डिराइव्ड है थ्योरी पार्ट में, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल्ड आउट, उसका वैल्यू तो है मेरे पास, इट इज 0.45 व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ओरिजिनल वॉल्यूम, पूरे टैंक का ओरिजिनल वॉल्यूम मैं यहां पे लिखता हूं, स्टेप नंबर कौन सा, 3 में, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, इट इज एरिया टॉप एरिया या बॉटम एरिया ले लो, सिलेंडर का तो सेम ही रहता है, पाई आर स्क्वायर इनटू टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी है सिलेंडर की, 1.2, सो इट कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर इंटू 1.2। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे डालेंगे, तो क्या आएगा ये 1.2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, तो ये 0.45 अपॉन 1.2, इट कम्स आउट टू बी 3/8, 3/8, कैलसी में करके देखना, 3/8 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहां पे लाइट के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, अभी यहां पे दिख रहा है। ओके, फॉर ए U-tube containing water and rotating about an axis as shown in the figure, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है with 60 revolution per minute. The difference in water surface elevation HA minus HB is, ये जो हाइट है इसको H, ये नजर नहीं आ रहा होगा आपको, H सफिक्स में A है और ये जो है H सफिक्स में B है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मुझे फाइंड करना है। आप समझ पा रहे हो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मुझे फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, HA माइनस HB का वैल्यू क्या है वो मुझे फाइंड करना है। वैल्यू जाहिर है इन चारों में से एक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते, ध्यान से सुनो। ये जो शेप है, ये अगर ट्यूब नहीं होते, ये अगर ग्लास होता तो ये एक पैराबोलॉइड होता, पैरेललोपोपॉइड हम जिसको कहते हैं, ऐसा ये कुछ होता, राइट। तो ये कुछ ऐसा होता, राइट है, हाँ। तो लेट मी से बॉटम से
ये जो पैरेललोपोपॉइड है इसका हाइट है h0, ये यहां से यहां तक हाइट कितना है h0। ओके, ये आपको कर्व दिख रहा है ना, ये उसी के कारण है। तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख देता हूं। गिवन क्या है, n का वैल्यू दिया है 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा इससे फाइंड किया जा सकता है। ओमेगा इज इन रेडियन पर सेकेंड, सो इट्स फॉर्मूला इज 2 पाई अपॉन 60। 60 क्यों है, इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 2 पाई इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60, 60 वुड गेट कैंसल्ड आउट, इट इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए मुझे फाइंड क्या करना है, एच ए माइनस एच बी। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले से जाता हूं, फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है, तो सबसे पहले एच ए माइनस एच जीरो निकाल लेता हूं। एच ए माइनस एच जीरो, इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन 2g। ये x1 क्या है, x1 जो है ये यहां से इस एक्सिस तक का डिस्टेंस है x1, इट इज 20 सेंटीमीटर। 20 डिवाइडेड बाय 100, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 20 डिवाइड बाय 100 यानी 0.2 मीटर आएगा ये। तो x1 का वैल्यू 0.2 मीटर। लेट मी पुट द वैल्यूज फॉर यू। ओमेगा का वैल्यू कितना है, इट इज 2 पाई स्क्वायर, x1 का वैल्यू 0.2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू 9.81। ये कैल्शियम में डालो, मुझे आंसर बताना। तब तक मैं एच बी माइनस एच जीरो का फॉर्मूला लिखता हूं। एच बी माइनस एच जीरो, इसकी वैल्यू जो है इट इज अगेन ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, सॉरी x1 नॉट x2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई द होल स्क्वायर, x2 जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, x2 जो है ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.1 मीटर आएगा। सो आई विल पुट हियर 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। तो आंसर बताओ दोनों का, कौन सा ऊपर, 0.0804 मीटर्स, और ये जो आंसर है ये बताओ, ये आगे भी डिजिट्स बताओ, 486 मीटर। ओके, ये गलत है आपका, 2.01215 सेंटीमीटर आना चाहिए। चेक करो। अच्छा ओके, मीटर्स में कितना है, 0.2, ये मीटर्स में है। ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में ये आएगा ना। ओके, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 0486 सेंटीमीटर। अब सही है। ओके, लेकिन मुझे एच ए माइनस एच जीरो, एच बी माइनस एच जीरो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एच ए माइनस एच बी, राइट। तो लेट मी कॉल दिस एज 1, लेट मी कॉल दिस एज 2। एच ए माइनस एच बी निकालना है तो 1 माइनस 2 करो। इक्वेशन 1 क्या है, एच ए माइनस एच जीरो, माइनस क्या करना पड़ेगा, एच बी माइनस एच जीरो, और ये साइड पे 8.0486 माइनस 2.01215, इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो यहां पे देखो सबट्रैक्शन जब करोगे तो एच ए माइनस एच जीरो, ये माइनस इंटू एच बी इज माइनस एच बी, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस एच जीरो, और इन दोनों का सबट्रैक्शन करोगे तो 6.035 सेंटीमीटर ऐसा कुछ तो भी आएगा। एच जीरो विल गेट कैंसल्ड आउट, सो फाइनल आंसर मेरा आ गया, एच ए माइनस एच बी का आंसर क्या आया, 6.035 सेंटीमीटर, या फिर अप्रोक्सीमेटली आप इसको क्या बोल सकते हो, 6.04 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, एच ए माइनस एच बी का वैल्यू आ गया। ऑप्शन ए चेक करो, 6.04 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इट्स मियर अ फॉर्मूला। ओके, अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप है, क्लोज्ड एट वन एंड, ए एंड पे ये पाइप कैसा है, क्लोज्ड है, इज फिल्ड विथ वाटर, एंड देन द अदर एंड बी इज कैप्ड, यहां पे एक कैप बिठाई गई है। इट इज देन प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इट इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड रोटेटेड एट 30 रेडियन पर सेकेंड। इसको यूनिफॉर्मली रोटेट किया गया है एट 30 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, 30 रेडियन पर सेकेंड मतलब ये क्या है, एन दिया है या ओमेगा दिया है, इट इज डायरेक्टली ओमेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इस 30 को फिर से अरे नहीं, ये ओमेगा दिया गया है,
तो गिवन में क्या आएगा, गिवन ओमेगा इज 20 रेडियन पर सेकेंड। तो यूनिट से आपको पता चलना चाहिए, पिछले सम में क्या था, आरपीएम यूनिट था, तो वो एन दिया था। ओके, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द कैप्ट एंड, कैप्ट एंड बी है तो यहां पे वो एक्सिस होगा, वहां पे 30 रेडियन पर सेकेंड से इसको घुमाया जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एट द एंड्स, तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, इसका फॉर्मूला डिराइव्ड है। तो डिराइव्ड फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज W अपॉन जी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस W इंटू जेड माइनस Z0। तो टर्मिनोलॉजी सॉरी, ये PA माइनस क्या होना चाहिए, PB, PA माइनस PB। ओके, तो W अपॉन जी के जगह पे कई सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको रो मिल जाएगा, रो वाटर कितना होता है 1000, ठीक है, या फिर ये भी यूज किया तो भी चलेगा। W फॉर वाटर इज व्हाट, इट इज 9810 और G का वैल्यू 9.81, इनका डिवीजन क्या आता है 1000 ही आता है। ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू है 20, नॉट 20, इट इज 30, मैंने गलती से 20 लिख दिया, इट इज 30 रेडियन पर सेकेंड, 30 स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस टोटल कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर नहीं डाल सकते आप, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 25 डिवाइड बाय 100 इज 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस W की वैल्यू 9810 और Z माइनस Z0। ये ट्यूब अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड होता तो Z माइनस Z0 को कोई वैल्यू होता, ठीक है। मान लो ये ट्यूब अगर ऐसा होता तो उस समय मैं इसको डेटम ले लेता और Z0 की वैल्यू कुछ तो 0 लेता, मतलब मान लो डेटम भी यही लिया तो, और ये Z जो है ये मान लो 1 मीटर है, तो Z माइनस Z0 क्या हो गया, तब 1 हो गया। लेकिन ये ट्यूब इंक्लाइन नहीं है, ये ट्यूब कैसा है, सीधा है, तो Z माइनस Z0 इसका वैल्यू क्या आएगा 0, वैल्यू क्या आएगा 0। सो यहां पे 0 डाल देना चाहिए, तो ये टर्म तो वैसे ही गायब हो गया, ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया, तो यही टर्म बचा है, इट इज व्हाट, इन दोनों का डिवीजन तो 1000 है, ये 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, इनटू 0.25 का स्क्वायर कितना होता है आप कर लो 625, और ये 4 डिजिट्स 0.0625 होगा शायद, डिवाइड बाय 2, ये कैल्सियम में करो 28125, ये यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन मेरे यहाँ पे किलो पास्कल यूनिट दिया गया है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 28.125 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी ऑल नो दैट 10⁻³ को हम किलो लिख सकते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या है, ये पास्कल है, तो 28.125 इज द करेक्ट आंसर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 28.1, approximately 28.1 किलो पास्कल is the correct answer, PA minus PB। तो mere application of formula, an open tank containing a liquid and is made to slide down an inclined plane with uniform velocity। velocity अगर uniform है तो acceleration 0 होता है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऐसे केस में फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यस विल बी हॉरिजॉन्टल, ये है, ठीक है। ओके, मैं ड्राइंग के इसे समझाता हूँ। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, एन ओपन टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड इज मेड टू स्लाइड डाउन, ये ओपन टैंक है, ठीक है, ओपन टैंक है। मान लो शुरुआत में ओपन टैंक जो है वो हम मान लेते हैं रेस्ट में है, ऐसा मानते हैं, बच्चों को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो रेस्ट में अगर है तो पानी का लेवल कैसा है, ऐसा है, करेक्ट है, ये पानी का लेवल है। ओके, इफ इट इज कमिंग डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, वो शेप जो है पहले भी हॉरिजॉन्टल था, नीचे जब आएगा तो भी हॉरिजॉन्टल रहेगा, बराबर है, ठीक है। चलो, एन ओपन टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी, वो जो सरफेस जो है अगर फ्रिक्शनलेस रहा, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन अगर वो स्लाइड डाउन कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है मैं बताता हूं। ये मान लो इंक्लाइंड सरफेस है, ये टैंक है, तो ऐसे केस में यहाँ पे कहीं कहा उन्होंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं कहा, तो
फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, दैट इज एक्सेलरेटेड बॉडी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो फ्री सरफेस रहता है लिक्विड का, इट बिकम्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तो ऐसे केस में इट बिकम्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, लिख लो, because it is moving down with uniform acceleration. Okay, an open cubical tank was initially filled with water. ठीक है, तो ओपन क्यूबिकल टैंक मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये ओपन क्यूबिकल टैंक है। इट वॉज इनिशियली फिल्ड विथ वाटर। ओके, तो पूरा पानी 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 पानी, यहाँ पे भी पानी 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 पानी, पूरा पानी ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो इसके डायमेंशन भी मैं आपके लिए बना देता हूँ। मान लो ये है B, ओके, दिस हाइट लेट मी कॉल इट एज H, ओके, और ये जो डायमेंशन है इसको हम मान लो बोलते हैं W। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक बिफोर, टोटल वॉल्यूम of tank is what? It is W into B into H, W into B into H. ठीक है, an open cubical tank initially filled with water. When the tank was accelerated on a horizontal plane along one of its sides, it was found that 1/3 of the volume of the water spilled out. 1/3 of the volume of water spilled out. कैसे? यहाँ पे देखो, इसको ऐसे खींचा गया with some acceleration, तो उसके कारण क्या हुआ? 1/3 of the volume of the water spilled out. तो आफ्टर वाला शेप में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कैसे दिखेगा। ये कुछ ऐसा नजर आएगा, टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट। तो इसके कारण ये देखो, ये जो पूरा आपको पानी नजर आ रहा था, अब ये पूरा पानी नजर नहीं आएगा, ये यहां तक ही भरा हुआ, राइट। ओके, यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा इंक्लाइन, करेक्ट। ओके, तो मान लो ये हाइट को मैं ये h लिया था ना, लेट मी कॉल दिस एज h1 एंड लेट मी कॉल दिस एज h2। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर spilled out is nothing but it is the volume of this triangle। ये देखो, मैं ट्रायंगल को ग्रीन कलर से शेडेड करके दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल का वॉल्यूम इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू दिस विड्थ W करना पड़ेगा। ये W है तो ये भी कितना है भाई, ये W है ना, तो ये भी कितना है W। तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो इस शेडेड ट्रायंगल का एरिया इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे, W। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट इज इक्वल टू व्हाट देन, हाफ इनटू ट्रायंगल का बेस कितना है, ट्रायंगल का बेस ऑफ कोर्स B है, राइट, हाफ इनटू बेस इनटू ट्रायंगल का हाइट कितना है H1, बराबर है, इनटू क्या करना पड़ेगा W। सबको समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट इज व्हाट, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इनटू W। तो ये फॉर्मूला मैंने बना लिया। नाउ given that volume of water spilled out is 1/3 of what, 1/3 of total volume। ये तो गिवन है क्वेश्चन में। तो 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या है, W इंटू B इंटू H, और वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट कितना है, इट इज हाफ इंटू B इंटू H1 इंटू W। अब यहाँ पे W will get cancelled out, W will get cancelled out, B and this B will get cancelled out। what do I get here? मुझे क्या मिला, मुझे H1 का वैल्यू मिला। H1 इज हाउ मच, H1 मतलब ये वाला, H1 का वैल्यू मिला इन टर्म्स ऑफ H। 2 वो साइड मल्टीप्लाई करो, 2/3 H, राइट। H1 इज व्हाट, 2/3 ऑफ H। ठीक है,
उसके बाद में ओके, अब आप ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या दिया है, ओपन क्यूबिकल टैंक। टैंक कैसा है, क्यूबिकल है। ये मैं अगर स्टेप वाइज डिफाइन करना चाहूं, लेट मी से दिस इज माय स्टेप 1, दिस इज माय स्टेप 2, आई विल राइट हियर स्टेप 3। सिंस टैंक इज क्यूबिकल, टैंक इज क्यूबिकल, टैंक अगर क्यूबिकल है तो उसका विड्थ जो है, W जो है, ठीक है, लेंथ जो है और हाइट जो है, तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अरे क्यूब कैसा होता है, तीनों डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। W, B और H तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। W इक्वल टू B इक्वल टू H, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, ये टैंक का मैं फ्रंट व्यू आपके लिए बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, राइट। ओके, ये कौन है, लेट मी से दिस इज थीटा। ये जो है, ये कौन है, ये कौन है, ये बी है। ओके, ये कौन है, ये कौन है, H1 है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा इज हाउ मच, इट इज H1 अपॉन बी, H1 अपॉन बी। H1 की वैल्यू कितनी आई है, 2/3 ऑफ H, और B इक्वल टू क्या हो गया, B इक्वल टू क्या है, H, राइट, बरोबर। लेट मी से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो मैं ये कहां से पुट किया, ये रुको 2 मिनट, फ्रॉम 1 and 2 ऊपर पुट कर दिया, पुट फ्रॉम 1 and 2। तो H1 की जगह पे क्या पुट किया, 2/3 ऑफ H, और B की जगह पे H, H विल गेट कैंसल आउट, tan थीटा का फॉर्मूला मिल गया मुझे, इट इज 2/3। लेट मी कॉल दिस एज 3, ठीक है। ऑल्सो वी नो tan theta is how much, tan theta is acceleration along x axis या किसी एक डायरेक्शन का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अभी tan theta की जगह पे क्या डालूंगा मैं, 2/3, ठीक है। एक लिखो ना, जैसे a लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे लिखना चाहूंगा मैं, सो पुट, इसको मैं 4 कर देता हूं, पुट 3 and 4, सो व्हाट वुड आई गेट, tan थीटा की जगह पे 2/3 पुट करो, a अपॉन g, देयरफॉर a इक्वल टू 2/3 ऑफ g। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, चेक करो, 2/3 ऑफ g है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2/3 ऑफ g इज द करेक्ट आंसर। Oil of density 800 kg per meter cube stands with 0.8 meter from the top of an open tank, 2.2 meter high, 3 meter wide and 8 meter long, ठीक है। तो टैंक कैसा है, इट इज 8 meter long, 2.2 meter high and 3 meter wide, ठीक है। लेट मी से दिस इज 3 meter, let me say this is 2.2 meter and this is 8 meter long, okay। let me complete the figure for you। इस टैंक के अंदर ऑयल है, ओके। ऑयल कैसा है, जिसकी डेंसिटी रो फॉर ऑयल इज गिवन एज 800 kg per meter cube, stands with 0.8 meter from टॉप, 0.8 मीटर फ्रॉम टॉप, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, लेट मी कॉल इट एज 0.8 मीटर, दिस इज द ऑयल। यहां पे भी कैसे रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑयल लेवल, ओके। द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन along the width of the tank that this tank can have without any spillover, यानी इस टैंक को मैं एक्सेलरेट करूंगा, मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, along the width यानी 3 मीटर, उसके अलॉन्ग मैं खींचूंगा with some acceleration such that there is no spillover। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वो मुझे निकालना है। तो देखो, जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये जो ऑयल है
ये यहां पे रश करेगा टुवर्ड्स दिस सरफेस, यस। तो ये जो फिगर है ये कुछ ऐसे हो जाएगी। मैं अलग कलर के पेन से बनाता हूं ताकि आपको समझेगा। द रेड ब्लॉक इज बिफोर वन एंड आफ्टर वाला ये ब्लू वाला रहेगा, करेक्ट है? ओके, अब देखो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है? तो ये जो है एंगल थीटा मुझे निकालना चाहिए। अब देखो यहां से यहां तक 0.8 है, तो यहां से यहां तक भी ऑफ कोर्स कितना होगा? 0.8 होगा, सिमेट्रिक होने के लिए। ओके, तो 0.8 प्लस 0.8 इज हाउ मच? 1.6। तो tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज व्हाट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी ए बी। BC डिस्टेंस कितना है? इट इज 0.8 प्लस 0.8 यानी 1.6, और AB डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। तो इट इज 1.6 डिवाइडेड बाई 8। ओके, 1.6 डिवाइडेड बाई 8 आप अगर कैलसी में करोगे इट विल कम आउट एज 0.2। लेट्स चेक इट आउट, चेक करके देखो, यही आंसर आएगा। अब आप जानते हो ऑल्सो tan थीटा इज व्हाट? इट इज ax अपॉन जी, ये ऑलरेडी डिराइव्ड है थ्योरी में। tan थीटा का वैल्यू आप 0.2 डालो, ax पता नहीं वही तो निकालना है, अपॉन जी, जी का वैल्यू कितना है? 9.81। ये वो साइड जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 0.2 इंटू 9.81, द आंसर विल बी 1.96, राइट? तो ax is 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये डायग्राम 3D होने के कारण कुछ बच्चों को नहीं समझ में आई, मैं फिर से बताता हूं। देखो इनिशियली फ्रंट व्यू अगर इसका देखा जाए तो ये कैसा है? देखो ये 8 मीटर है, ओके? ये ऑयल यहां तक भरा हुआ है, कितने डिस्टेंस तक? 0.8 मीटर तक, ठीक है? अंदर क्या है? पूरा ऑयल है, करेक्ट? देखो ये बिफोर वाला फोटो है, बिफोर। आफ्टर वाला फोटो में क्या होगा? जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे राइट हैंड साइड, मान लो अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? ये ऑयल ऐसे ही नहीं रहेगा, ये ऑयल अपना पोजीशन चेंज करेगा। ऑयल का न्यू पोजीशन कैसे होगा? ऑयल का न्यू पोजीशन कुछ ऐसा होगा, है ना? पहले वाला जो लाइन था उसके अलोंग ही होगा। नाउ इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जितना यहां पे बड़ा है उतना यहां पे कम होगा। यहां पे कितने हाइट बढ़ा है ऑयल का? 0.8, तो यहां से ये मीन लाइन से कितना नीचे जाएगा फिर? 0.8। तो इस कारण ये देखो, ये जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है इट इज 0.8 प्लस 0.8, दैट इज 1.6, सही है? और थीटा जो है एक्चुअली पहले वाला सरफेस और नेक्स्ट वाला सरफेस के बीच में एंगल रहता है, ये थीटा। तो ये अगर थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा। तो इसी का फायदा उठा के मैंने सॉल्व किया। व्हाट आई डिड इज, थीटा कैसे निकाला? tan थीटा इज व्हाट? आई कॉल दिस एज आई थिंक A, दिस एज B एंड दिस एज C। tan थीटा क्या किया? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज BC अपॉन AB। आप चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा लिया तो इट इज व्हाट? दिस इज 0.4 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस होगा, नॉट 0. ये 0.8 अपॉन 4, तो सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है? चलो, a liquid in an open right circular cylinder is given rigid body rotation about the axis of the cylinder, the pressure distribution, तो मुझे ये पॉइंट्स चेक करना है सही है या नहीं है, ठीक है? सिलेंड्रिकल क्या है फिर से एक बार सुनो। a liquid in an open rigid circular cylinder is given rigid body rotation about the axis of the cylinder, यानी ऐसा कुछ केस है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये सिलेंडर है, ओके? इसके अंदर लिक्विड है, तो उनका क्या कहना है? द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन इज यूनिफॉर्म। तो रोटेशन जब होता है ना, तो देखो इसका अगर फ्रंट व्यू में ड्रॉ करूं, सिर्फ फ्रंट व्यू अगर ड्रॉ करूं तो ये एज अ रेक्टेंगल दिखेगा।
शुरुआत में जब लिक्विड रोटेट नहीं कर रहा था तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। लेकिन जब मैं इसको इसकी एक्सिस के अबाउट, ये मान लो ये इसका एक्सिस है, इसके अबाउट अगर रोटेट करना चालू कर दूं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट फिगर में ड्रॉ करके दिखाता हूं, मान लो ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट इसको रोटेट करना है, तो लिक्विड ऐसे थोड़ी रहेगा, लिक्विड का शेप चेंज हो जाएगा। लिक्विड का शेप जो होगा दैट विल बी पैराबोलॉइड, दैट इज गोइंग टू बी पैराबोलॉइड, राइट। फ्रंट व्यू में तो आपको पैराबोला ही दिखेगा। ओके, तो उनके ऑप्शंस क्या क्या है जरा चेक करते हैं। दिस इज बिफोर रोटेशन एंड दिस इज आफ्टर रोटेशन, राइट। तो उनका क्या कहना है, ऑप्शन ए, इन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन इज यूनिफॉर्म। तो प्रेशर यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता ऐसे केस में, ठीक है। इन एनी वर्टिकल प्लेन इज यूनिफॉर्म, तो वर्टिकल प्लेन में भी प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होता, चेंज होते रहता है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, नीचे नीचे जैसे जाता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है। ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक इज यूनिफॉर्म, बॉटम ऑफ द टैंक पे यूनिफॉर्म है, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, नहीं। इन एनी वर्टिकल प्लेन इज हाइड्रोस्टैटिक, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट। वर्टिकल प्लेन में प्रेशर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक नेचर का होता है। हाइड्रोस्टैटिक नेचर का मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसको बोलते हैं इन वर्टिकल प्लेन इट इज इन हाइड्रोस्टैटिक, इट इज हाइड्रोस्टैटिक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करो। ओके, क्वेश्चन क्या है, अ लिक्विड अंडरगोइंग रिजिड बॉडी रोटेशन in a container is said to have circulatory flow, circulation, forced vortex motion, free vortex motion। इसमें से क्या सही है, तो undergoing a rigid body rotation, तो उसमें forced vortex motion होता है, ठीक है। free vortex कब होता है, free vortex का एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये वाटर फ्लोइंग थ्रू वॉश बेसिन, वॉश बेसिन का अगर हम टैप ऑन कर दे तो वाटर जो रोटेट होके नीचे ड्रेन होगा दैट विल बी फ्री वोर्टेक्स। उसको जबरदस्ती हमने कुछ मोशन प्रोवाइड किया है रोटेशनल डायरेक्शन में, सर्कुलर डायरेक्शन में, तो फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन में आएगा, तो ये फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन में आएगा। आगे, a right circular cylinder is open at the top and filled with a liquid to its top level. If it is rotated about its vertical axis at such a speed that half of the liquid spills out, the pressure at the point of intersection of the axis and the bottom is। तो देखो केस कैसा है मैं एक्सप्लेन करता हूं। शुरुआत में क्या था, एक सिलेंडर है, सिलेंडर फ्रंट व्यू में आपको एज अ रेक्टेंगल दिखेगा, तो वो जो है सिलेंडर पूरा भरा हुआ था, पूरा पानी से भरा हुआ था। अब उनका क्या कहना है, इसको रोटेट किया गया अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस इसको रोटेट कर दिया, इसको रोटेट किया अबाउट इट्स एक्सिस, तो उनका कहना है आधा पानी बाहर चला गया उसके कारण। आधा पानी अगर बाहर चला गया तो जो पैराबोला फॉर्म होगा वो कहां से पास होगा, थ्रू बेस ऑफ दिस सिलेंडर। हमने डेरिवेशन किया हुआ है, हमने डेरिवेशन किया हुआ है, क्या डेरिवेशन किया है, डेरिवेशन ऐसा किया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, ऐसा लिखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड इज इक्वल टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये पानी से पूरा ही भरा हुआ था ना, पानी से पूरा ही भरा हुआ था, आधा पानी नीचे गिर गया, आधा पानी नीचे गिर गया, तो अभी जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पानी जो स्पिल हो गया वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, ये पैराबोलॉइड ने, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो पैराबोलॉइड है कहाँ टच करेगा, बेस ऑफ द टैंक को, बेस ऑफ द टैंक को टच करेगा। तो जाहिर है ये जो फ्री सरफेस है सारा, इसके ऊपर किसका प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर का। तो बेस ऑफ द टैंक पे किसका प्रेशर है, इट इज इक्वल टू द atmospheric pressure, it is equal to the atmospheric pressure, that equal to atmospheric pressure, this is correct answer।
आगे, a cylinder container contains a liquid. Partially the cylinder is rotated with a uniform angular velocity omega radian per second. The free surface of the liquid during rotation assumes a shape that can be represented by that shape. जो shape वो achieve करेगा that is actually parabola, ठीक है, और 3D में हम उसको पैराबोलॉइड कहेंगे, और वो जो शेप है वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, और उसका इक्वेशन ऑप्शन सी करेक्ट है, z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h0, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग h0 की जगह पे z0 भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने h0 यूज किया है, तो ये ऑप्शन सही है। A multi-tube manometer filled with water up to level A, B, C as shown in figure is rotated about the vertical axis at A. The water level at A, B, C will all be on a parabola. ड्राइंग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ड्राइंग आपको बना के देता हूं। ये तीन ट्यूब्स रहेंगे, दिस इज ट्यूब ए, दिस इज ट्यूब बी, दिस इज ट्यूब सी, ओके। तो क्वेश्चन में जो ड्राइंग था उसमें क्या था, ये वाटर लेवल यहां तक भरा हुआ था, तीनों में सेम था वाटर लेवल। अ मल्टी ट्यूब मैनोमीटर फिल्ड विथ वाटर लेवल ए बी सी एज शोन इन द फिगर is rotated about the vertical axis at A. vertical axis at A पे अगर vertical axis है और इसके अबाउट मैंने इसको रोटेट किया, तो जो शेप फॉर्म होगा वो पैराबोला होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये दिस इज बिफोर वाला फोटो, आफ्टर वाले में क्या होगा, ये सेम मैनोमीटर में आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो इसको जब रोटेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो ये जो है ये ऐसा पैराबोला फॉर्म करेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये इमेजिनरी लाइन है, आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। दिस इज लेवल एट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये जो शेप है इट इज ऑफ कोर्स अ पैराबोला, ठीक है। एक्चुअली ये पैराबोला ऐसा है, तो पैराबोला इज द करेक्ट आंसर। A cylindrical vessel with a constant plane area of 1 meter square is rotated about its vertical axis such that the liquid inside the vessel is about to spill. If the height of the vessel is 2 meter, मान लो cylindrical vessel है, तो फ्रंट व्यू में आपको कैसे नजर आता है, cylindrical vessel फ्रंट व्यू में कैसे नजर आता है, एज अ रेक्टेंगल, राइट। तो उनका कहना है cylindrical vessel की हाइट जो है वो कितनी है, 2 मीटर है। If the height of the vessel is 2 meter and the height of the paraboloid is 1 meter, देखो भाई ये पैराबोलॉइड जो है इसके अंदर जो फॉर्म होगा, इसका हाइट उन्होंने कितना बताया है, 1 मीटर, राइट। दिस दे आर कॉलिंग इट एज 1 मीटर। देन द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द लिक्विड इन द वेसल विल बी, इस वेसल के अंदर कितना वॉल्यूम लिक्विड का मौजूद है, हाउ मच वॉल्यूम इज प्रेजेंट इनसाइड दिस वेसल, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए इस टैंक को मैं दो हिस्सों में बांटता हूं, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज फर्स्ट पार्ट एंड लेट मी कॉल दिस एज सेकेंड पार्ट, ठीक है। वॉल्यूम इन पार्ट 1 that is below x-x axis, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये सिलेंडर का बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट ऑफ पार्ट फर्स्ट की हाइट। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, a cylinder vessel with a constant plane area of 1 meter square. इस सिलेंडर का बेस जनरली सर्कल रहता है, उसका एरिया दिया है 1 दिया है, और इसकी हाइट कितनी है, देखो ये 1 मीटर है, ये टोटल 2 मीटर है, तो ये ऑफ कोर्स कितना होगा 1 मीटर, राइट। तो टोटल एरिया कितना हो गया 1 into 1, आई गेट 1 मीटर स्क्वायर, सही है।
हाँ, तो ओके 2 मिनट, लिक्विड बोला है ना, वाटर नहीं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऐसा बोलना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन पार्ट 1, ठीक है। ओके, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन पार्ट 2, इन पार्ट 2, पार्ट 2 मतलब ऊपर का पार्ट, दैट इज अबाव एक्स एक्सिस। तो कैसे करूंगा, इट इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, half the volume of cylinder of पार्ट 2, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब ये पैराबोलॉइड फॉर्म होता है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया है, जब ये पैराबोलॉइड फॉर्म होता है तब एरिया ऑफ दिस एंटायर सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ दिस पैराबोलॉइड। यानी क्या, टोटल वॉल्यूम जो है उसका आधा वॉल्यूम ये पैराबोलॉइड ऑक्यूपाई करेगा और आधा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, ये जो लिक्विड दिखाई दे रहा है उस पार्ट में रिमेनिंग लिक्विड वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। मान लो वॉल्यूम अगर 10 लीटर्स है, 10 लीटर्स है तो 5 लीटर्स ये वैक्यूम रहेगा पैराबोलॉइड का और 5 लीटर कौन रहेगा, पानी रहेगा, ऐसा रहता है। तो एरिया ऑफ लिक्विड इन पार्ट 2 जो है वहां पे लिक्विड का एरिया कितना रहेगा, इट इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ पार्ट 2। तो हाफ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट 2 कैसे रहेगा, सेम लॉजिक, बेस एरिया इनटू हाइट ऑफ पार्ट 2। तो व्हाट शुड आई डू, हाफ इनटू बेस एरिया कितना है 1 है, और पार्ट 2 जो है सिलेंडर का उसका भी हाइट कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 1 डिवाइड बाई 2 इज 0.5 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, मैंने गलती से स्क्वायर लिखा है, वॉल्यूम के लिए क्यूब रहना चाहिए। तो टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन पार्ट 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन पार्ट 2। मैं V1 प्लस V2 ऐसे बोल देता हूं, V1 प्लस V2 दैट इज 1 प्लस 0.5, टोटल कितना रहेगा 1.5 मीटर स्क्वायर। इसको मैं V1 बोल देता हूं, इसको V2 बोल देता हूं, चलेगा। तो टोटल 1.5 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, चेक कर लो। आगे यहां पे फिर से गलती हो गया, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब चाहिए, 1.5 मीटर क्यूब इज द आंसर। An open rectangular wagon 5 meter long is filled with water to a level 0.5 meter below the open top. ओके, एक वैगन है, वैगन मतलब ट्रक बोलो आप, ऐसा वैगन है, ठीक है। इसके व्हील्स ऐसे दिखा रहा हूं मैं, इसका डोर है, ये ड्राइवर बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना, दिस इज द वैगन। ओके, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, तो ये वैगन जो है अच्छा बनाते हैं, चलो। हाँ, तो पॉइंट क्या है, ये पानी से भरा हुआ है। एंड ओपन रेक्टेंगुलर वैगन 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग यानी इसका लेंथ जो है ये ले लेते हैं हम 5 मीटर लॉन्ग, इज फिल्ड विथ वाटर, सही कहा मैंने, वाटर से भरा हुआ है। ओके, कैसे भरा हुआ है, लेवल 0.5 मीटर बिलो द ओपन टॉप, दिस इज ओपन टॉप, तो वहां से नीचे कितना 0.5 मीटर है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट विच इट कैन बी स्पीडेड अप विदाउट स्पिलिंग द वाटर, यानी इसको आगे बढ़ना है विद सम एक्सेलरेशन, मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ax, तो ये कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू में मैं सिर्फ ये दिखाता हूं, ये ड्राइवर वाला पोर्शन नहीं दिखाता हूं, फ्रंट व्यू में बिफोर कैसा है देख लो, ये देखो ये कितना है भाई, ये कितना है, दिस इज 5 मीटर। ओके, उसके बाद में ये पानी का लेवल दिखाता हूं मैं आपको। ओके, ये कितना है,
दिस इज 0.5 मीटर, ये पानी यहां पर था। ओके, लेकिन जैसे ही इसको एक्सेलरेट किया गया अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये जो पानी है ये ऊपर जाएगा, ये नीचे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो ये शेप कैसे एक्वायर करेगा, कुछ ऐसा। सही है। अब यहां पे वाटर लेवल कितना राइज हुआ है, 0.5 मीटर, तो यहां पे कितना फॉल होगा, 0.5 मीटर। यहां पे कितना फॉल होगा, 0.5 मीटर। तो ये टोटल कितना हो गया, दिस इज 0.5 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, 0.5 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 0.5 प्लस 0.5। लेट मी डिफाइन दिस ट्राइंगल एज ए बी सी। तो थीटा मुझे फाइंड करना है, एक्चुअली थीटा यहां पे रहता है। इफ दिस इज थीटा आई कैन कॉल दिस ऑल्सो एज थीटा। तो tan थीटा सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं। tan थीटा इज व्हाट, इट इज व्हाट, BC अपॉन AB, राइट। तो BC कितना है, 0.5 प्लस 0.5 अपॉन AB कितना है, 5 मीटर है। 0.5 प्लस 0.5 इज 1 अपॉन 5। और हम जानते हैं, ऑलरेडी डिराइव्ड है, tan थीटा इट इज AX अपॉन G। तो tan थीटा की जगह पे 1/5 डालो, AX अपॉन G की जगह पे क्या डालो, 81। तो x आ जाएगा, x इज व्हाट, 9.81 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट वुड आई गेट, 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कैलसी में करके देखना, यही आंसर आएगा। ठीक है। एक्चुअली जिनको कैलसी पे नहीं करना है, इसको 10 मान लो, 10/5 कितना होता है, 2, यानी 2 के आसपास वाला आंसर एक ही है, 1.96। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो, ये सम सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, z इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z0। ठीक है, ये कुछ बच्चे इसको ऐसे भी जानते हैं, ये Z0 वो साइड लेके जाएंगे, z माइनस Z0 इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा, क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूं। द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एट विच लिक्विड rotates in a cylinder about a vertical axis such that the pressure at the point on the axis is same as a point 2 meter higher at radius of 2 meter। ठीक है, तो उनका कहना क्या है, जो 2 मीटर रेडियस पे, यानी रेडियस का वैल्यू अगर आप 2 डालोगे, 2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, तो वहां पे द प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस इज सेम एज द पॉइंट 2 मीटर हायर। 2 मीटर हायर मतलब डिफरेंस इन सम डेटम और वो वाटर लेवल। तो z माइनस Z0 का वैल्यू दिया है उन्होंने 2। ठीक है, तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो गिवन में यहां पे लिख देता हूं, गिवन क्या क्या है, z माइनस Z0। Z0 इज एक्चुअली डेटम लाइन, वहां से वाटर की लेवल कितनी कहा है उन्होंने, 2 मीटर। z माइनस Z0 का वैल्यू 2 मीटर का है। उसके बाद में रेडियस इज गिवन एज 2 मीटर, तो मैंने रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, ये देखो 2 स्क्वायर है, ओके 2 स्क्वायर कितना होता है 4, ये 2 वो साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2g डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो 2 2 4 और ये 4 कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी आ गया, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी। ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। So this is the correct answer, D is the correct option। ओके, कुछ बच्चों को फिगर समझ में नहीं आती, उनके लिए फिगर बनाई है। तो ये पैराबोलॉइड का शेप फॉर्म होता है, ये जो हाइट है ये Z0 है, हाइट Z0 है, ये जो है ये Z होता है, और ये जो हाइट है दैट इज Z माइनस Z0, दैट इज Z माइनस Z0। ये एग्जामिनर ने दे रखा है 2 मीटर, और जो रेडियस है इसका, दैट रेडियस इज गिवन एज 2 मीटर। तो मुझे इसको कितने एंगुलर इसको रोटेट करना है ना, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करना चाहिए वो मुझे फाइंड करने को यहाँ पे एग्जामिनर ने कहा है। ठीक है, अ वर्टिकल यूट्यूब विथ 2 legs 2 मीटर अपार्ट, एक वर्टिकल यूट्यूब है,
ओके तो इन लेग्स में जो डिस्टेंस है इट इज हाउ मच, इट इज 2 मीटर अपार्ट, दो लेग्स में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर अपार्ट, is filled with water and rotated about a vertical axis 0.5 मीटर from one leg. मान लो इस लेग से ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है तो दूसरे लेग से कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 1.5 मीटर राइट. तो इसके अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है. मान लो वो जो वर्टिकल एक्सिस है वो ये है, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है. ओके द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल्स इन टू लेग्स ओपन टू एटमॉस्फेयर व्हेन द स्पीड ऑफ रोटेशन इज 45 आरपीएम, यानी एन का वैल्यू दिया है 45 आरपीएम, ये रोटेट हो रहा है विथ 45 रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो ये जब ऐसे रोटेट हो रहा है तो पैराबोला फॉर्म होगा ना, पैराबोला फॉर्म होगा. मैं इसको इरेज कर देता हूं. तो उनका क्या कहना है, मान लो ये ए एंड है, ये फर्स्ट एंड है, ये सेकेंड एंड है. तो इसका जो हाइट है, लेट मी कॉल दिस एज Z1. इसका जो हाइट है लेट मी कॉल दिस एज Z2. तो उनका क्या कहना है, डिफरेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 मुझे फाइंड करना है. Z1 माइनस Z2 मुझे फाइंड करना है. Z1 माइनस Z2 मुझे फाइंड करना है. तो कैसे करें, ठीक है. व्हेन द स्पीड ऑफ रोटेशन इज 45 आरपीएम, तो ये मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क. तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो. ओमेगा सबसे पहले फाइंड कर लेंगे. इट इज 2 पाई इंटू एन, एन का वैल्यू 45 अपॉन 60. इसका आंसर बताओ मुझे. 2 पाई इंटू 45 अपॉन 60, 4.71 रेडियन पर सेकेंड. ओके उसके बाद में Z1 माइनस Z0 हम कर सकते हैं. ये Z0 क्या होता है, बहुत बच्चों को पता नहीं, मैं बता देता हूँ. Z0 जो है ये एपेक्स जो है पैराबोला का, उसका डिस्टेंस है फ्रॉम दैट बेस ऑफ दिस ट्यूब, ये Z0 होता है. तो Z1 माइनस Z0 का हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या है, व्हाट इट इज, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g. तो r का वैल्यू डाल दो. तो पहले केस में r कितना है 0.5 है, तो 0.5 स्क्वायर इंटू 4.71 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81. कैलसी में डालो, Z1 माइनस Z0 का आंसर बताओ मुझे. इट विल कम आउट एज 0.2829 मीटर. ओके नेक्स्ट Z2 माइनस Z0, Z2 माइनस Z0 इज अगेन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g. लेकिन यहाँ पे r जो है इसको मैं चाहिए तो R1 बोलता हूँ, इसको R2 बोलता हूँ. ओके R2 का वैल्यू कितना है 1.5 का स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू 4.71 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81. ये कैलसी में पुट करो, यू विल गेट आंसर एज 2.5462 मीटर. कॉल दिस एज इक्वेशन 1, कॉल दिस एज 2. नाउ व्हाट डू आई डू इज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो. इक्वेशन 1 में क्या है, Z1 माइनस Z0 है, माइनस इक्वेशन 2 में क्या है, Z2 माइनस Z0 है. सही है. ओके आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मुझे Z1 माइनस Z2 नहीं चाहिए, मुझे Z2 माइनस Z1 चाहिए. Z2 माइनस Z1 चाहिए, क्योंकि Z1 माइनस Z2 करूंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा. Z2 बड़ा है ना एज कंपेयर टू Z1, तो आई मस्ट रीअरेंज दिस टर्म एज 2 माइनस 1. तो 2 माइनस 1 करूंगा तो Z2 माइनस Z0 माइनस Z1 माइनस Z0 राइट है. Z2 माइनस Z0 का आंसर क्या है 2.5462 माइनस 0.2829. ओके इनका डिफरेंस निकालो, कितना है 2.2611 मीटर. और ये जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे Z2 माइनस Z0, ये माइनस इंटू Z1 इज माइनस Z1, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस Z0, Z0 और Z0 कैंसिल, तो Z2 माइनस Z1 का आंसर आ गया. Z2 माइनस Z1 का आंसर क्या है 2.2611. यहाँ पे मैच किसी से कर रहा है, यस 2.263 से, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.263 मीटर. तो पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, चेक कर लो. An open box of base 2 meter by 2 meter contains a
लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8. ऑयली होगा क्योंकि 0.8 1 से कम जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो है एस है ना 0.8. हाइट जो है ये देखो, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है. उसका हाइट कितना है बॉक्स का? 2.5 मीटर बॉक्स का हाइट है. तो हर जगह 2.5 मीटर 2.5 मीटर 2.5 मीटर. लेट मी कंप्लीट द बॉक्स फॉर यू. ये बॉक्स दिया गया है. An open box of base 2 meter by 2 meter contains a liquid of specific gravity 0.8 to a height of 2.5 meter. When it is given an acceleration vertically upwards, acceleration is given vertically upward direction of 4.9 meter per second. The pressure on the base of the tank, ये जो बेस है टैंक का, यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा इन किलो पास्कल मुझे फाइंड करना है. अगर ये बॉक्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो फॉर्मूला रहेगा W इंटू एच 1 प्लस ए अपॉन एच. अगर ये बॉक्स नीचे की तरफ मूव हो रहा होता तो फॉर्मूले में प्लस की जगह पे माइनस साइन आ जाता. प्लस की जगह पे माइनस साइन आ जाता. फॉर्मूले में एक करेक्शन कर लो, ए अपॉन जी होना चाहिए, ए अपॉन एच नहीं, ए अपॉन जी. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये बॉक्स अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और नीचे के डायरेक्शन में जब मूव हो रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा. तो वैल्यूज पुट करेंगे. W for that particular substance, तो W for that liquid is S for that liquid into W for water. तो 0.8 उसका S का वैल्यू है into W for water is 9810. So I'll directly put here the value of W. It is 0.8 into 9810. H, height of that, height कितना है उसका? Height 2.5 मीटर. 1 प्लस एक्सेलरेशन उसका 4.9 है, मेरा यहाँ पे 9.81 रहेगा. कैलसी में डालो, आंसर आ गया. आंसर आपका आएगा 29.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, यानी कि 29.4 10⁻³ मतलब किलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर विच विल बी एक्सर्टेड एट द बेस ऑफ द टैंक. ऑप्शन डी इज करेक्ट. चेक कर लो. ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, फिर से आ गया ये. एन ओपन टैंक कंटेन्स अ लिक्विड एंड इज मेड टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज 0. तो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी व्हाट? इट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ओके. एन ओपन सिलेंडर वेसल फिल्ड विथ लिक्विड इज फॉलिंग फ्रीली विथ एन एक्सेलरेशन. देखो इसमें वो जो ब्लॉक है नीचे आ रहा है, सिलेंडर जो है नीचे आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन g. द एब्सोल्यूट प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द लिक्विड इज. तो देखो कैसे है, P माइनस पी ए. P ये एब्सोल्यूट है, माइनस पी ए ये एटमॉस्फेरिक है. एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, W इंटू एच 1 माइनस ए अपॉन जी. यहाँ पे माइनस क्यों लिया? क्योंकि वो जो सिलेंडर है वो नीचे की तरफ जा रहा है. अगर वो सिलेंडर ऊपर की तरफ जा रहा होता तो मैं माइनस की जगह पे क्या लेता? प्लस लेता. अब बहुत लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, सर आपने P माइनस पी ए क्यों लिया? पिछले सम में तो एक सम पहले जब हुआ था तो मैंने सिर्फ P लिखा था. तो उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं. देखो अलग अलग स्केल होते हैं. एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर स्केल, ठीक है. फिर उसके बाद में क्या होता है? ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन होता है. ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है. तो मान लो मेरा प्रेशर यहाँ पे कहीं तो भी है, ओके. मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये जो है इसको हम बोलेंगे P एब्सोल्यूट. ये कौन है? P एटमॉस्फेरिक. और विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन अगर मेजर करूँ तो होता है P गेज. तो पिछले सम में जो P लिखा था मैंने, दैट वाज फॉर P गेज. लेकिन इस बार उन्होंने क्या पूछा है? एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है, कितना होगा. तो एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है तो P गेज, एक्चुअली ये क्या रहता है? ये फॉर्मूला क्या रहता है? P गेज इज इक्वल टू व्हाट? W इंटू एच 1 माइनस ए अपॉन जी. लेकिन मुझे क्या चाहिए? एब्सोल्यूट चाहिए ना. उन्होंने क्या पूछा? पढ़ो, एक बार पढ़ो. द एब्सोल्यूट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड इज P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू W इंटू एच 1 माइनस ए अपॉन जी. बरोबर है, 1 माइनस ए अपॉन जी. तो P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक W इंटू एच 1 माइनस
ए का वैल्यू उन्होंने दिया है, कितना है, फ्रीली विथ एन एक्सेलरेशन जी, तो ए की जगह पे हम जी डाल देंगे, जी अपॉन जी, राइट। तो जी अपॉन जी कितना होता है 1, W इंटू एच 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 0। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू कितना हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारे ऑप्शंस में क्या दिया है, ऑप्शन डी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, a cylindrical vessel of radius 42.31 centimeter and height 1 meter is open at top। तो cylindrical vessel आपको फ्रंट व्यू में एज अ रेक्टेंगल नजर आएगा, उसका रेडियस जो है वो 42.31 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है, ये रेडियस होता है ना, तो 42.31 सेंटीमीटर है। मीटर्स में करे तो डिवाइड बाय 100 कर दो तो आएगा 0.4231 मीटर। और उसका हाइट जो है 1 मीटर दिया गया है, हाइट इज गिवन एज 1 मीटर। इज ओपन एट द टॉप, इट होल्ड्स वाटर टू हाफ इट्स डेप्थ। इसमें पानी कितना है, हाफ इट्स डेप्थ, मतलब क्या, पानी यहां तक ही है, कहां तक 0.5 मीटर लेवल तक ही पानी इसमें है। ओके, which one of the following values approximates the speed at which the cylinder is to be rotated about the vertical axis so as to make the apex of the paraboloid just reach the center of the bottom of the vessel। देखो भाई, यहां पे देखो, पानी का जो वॉल्यूम है और सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम मान लो 10 लीटर का है, तो पानी कितना है, आधा ही है। कैसे समझा आपको, बेस एरिया तो सेम है, ये पानी का लेवल कितना है 0.5। तो हमें निकालना है इसको कितने मैक्सिमम स्पीड से घुमाया जाए ताकि जो पैराबोलॉइड बने उसका जो बॉटम है वो कहां पे टच करे, बेस ऑफ द टैंक। यानी फाइनल फिगर जो है वो कैसे बनेगी, मैं आपको बना के देता हूं। दिस इज बिफोर वाला फिगर, आफ्टर वाला फिगर कैसे बनेगा, आफ्टर वाला फिगर ये बन गया ऐसे, राइट, ये पैराबोलॉइड। तो इसको मैक्सिमम कितने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जाए, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहां पे देखो Z0 का वैल्यू जो है वो 0 रहेगा, और ये जो टोटल हाइट है ये Z रहेगा। Z का वैल्यू कितना रहेगा 1 मीटर, ठीक है, Z का वैल्यू कितना रहेगा 1 मीटर। हमारे पास फॉर्मूला है अवेलेबल, क्या है फॉर्मूला, Z माइनस Z0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। यही एक तरीका है जिससे ओमेगा निकाला सकता है। तो Z माइनस Z0, Z इज 1, Z0 इज 0, 1 माइनस 0 1 ही होता है, 1 माइनस 0 1 डायरेक्ट लिख दो। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर 0.4231 का स्क्वायर, ओमेगा पता नहीं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 9.81 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 9.81 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.4231 का स्क्वायर। कैलसी में डालो, कोई तो भी आंसर आएगा। क्या आंसर आया इसका, वो आंसर को अंडर रूट में ले लेना, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा आपका लगभग आएगा 10.46 रेडियन पर सेकेंड। ओके, एक बार ओमेगा आ जाए तो आरपीएम, स्पीड जो है आरपीएम में दिया है, आरपीएम आ सकता है कैसे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60। दिस इज स्टेप 2। ये जो किया मैंने ये स्टेप 1। तो n आ जाएगा 60 इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो 60 इंटू 10.46 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये कैल्शियम में अगर डालोगे अराउंड 100 आएगा आंसर, 100 आरपीएम। तो n जो है, ये सिलेंडर जो है, इसको आप 100 आरपीएम से रोटेट करो तो जो डिस्क्राइब किया हुआ केस है वो पॉसिबल है। ये वैल्यू 109.60 है, इसका अंडर रूट लेने के बाद 10.46 आया।